जैसा कि आप सबको पता है कि चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके चलते आपको 2 साल तक की सज़ा और डबल द अमाउंट ऑफ चेक भी देना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपको सज़ा होगी 2 साल की और आपको डबल द अमाउंट ऑफ चेक भी देना पड़ सकता है। और आपको लगता है कि अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, आपका सेटलमेंट हो गया है और आपने कंप्लेनेंट के सारे पैसे दे दिए हैं, तो उसके बाद सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चलते चेक बाउंस का जो केस है, जो चेक बाउंस की कंप्लेंट है, वो खत्म हो जाएगी। तो अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक शॉकिंग जजमेंट आई है, जिसके चलते कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड के सारे पैसे वापस दे भी दिए थे। उसके बाद भी एक्यूज्ड के ऊपर सेक्शन 138A का केस चलता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी जजमेंट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिसके चलते आपको बाद में ना पछताना पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, 2024 की इस लैंडमार्क जजमेंट का नाम है राज रेड्डी कलम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस केस में 2012 में कंप्लेनेंट ने परमोटेक फाइबर लेजर कटिंग मशीन का ऑर्डर एक्यूज की कंपनी को दिया था, जिसके चलते जो कंप्लेनेंट है उसने अप्रोक्सीमेटली 1.55 करोड़ रुपए एक्यूज्ड की कंपनी को दिए होते हैं। लेकिन जो एक्यूज्ड है वो उस मशीन को नहीं दे पाता, जिसके बाद राज रेड्डी कलम जो है वो जो उसको एडवांस मिला था उस मशीन के लिए, वो उतारने के लिए कंप्लेनेंट को 5 चेक देते हैं, जिसमें से कुछ चेक जो हैं वो बाउंस हो जाते हैं। जिसके बाद 2013 में जो कंप्लेनेंट है वो चेक बाउंस का केस फाइल करते हैं, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में ये केस चलता है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनने के बाद एक्यूज्ड को 2 साल की सज़ा और इसके साथ साथ जो चेक अमाउंट है वो देने के लिए कहती है। उसके बाद जो एक्यूज्ड है वो जाते हैं ऑनरेबल सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट में उनकी कॉम्प्रोमाइज़ की बात चलती है और दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में सेटलमेंट करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके चलते एडिशनल सेशन कोर्ट जो है वो उनको डायरेक्ट करती है लोक अदालत में और वहाँ पे दोनों पार्टीज का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि जो एक्यूज्ड है वो जो चेक अमाउंट है वो कंप्लेनेंट को वापस दे देगा। लेकिन उसके बाद भी जो एक्यूज्ड है वो सारा अमाउंट वापस नहीं कर पाता है। उसके बाद वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो एक्यूज्ड है वो कंप्लेनेंट को चेक अमाउंट वापस कर देता है और इसके साथ साथ 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी कंप्लेनेंट को दे देता है और साथ में ही वो 1 साल की जेल भी काट चुका होता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो कंप्लेनेंट है वो मुकर जाता है और वो अपनी कंसेंट नहीं देता है और वो सेटलमेंट को नहीं मानता और कहता है कि हमारा कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ है। और लोक अदालत में जो हमारा सेटलमेंट हुआ था, जो एक्यूज्ड है वो उस अमाउंट को पे नहीं कर पाया था, जिसके चलते जो वो सेटलमेंट ऑर्डर है वो ख़त्म हो गया था। तो हमारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। वहीं एक्यूज्ड का कहना होता है कि जब मैं चेक अमाउंट दे चुका हूँ, इसके अलावा मैं 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दे चुका हूँ और 1 साल की सज़ा भी भुगत चुका हूँ, तो इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सेटलमेंट के बाद क्या सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो लाइबिलिटी बनती है उसको ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को डीपली एनालाइज करती है, इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानती है और दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को सुनती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ही एक केस को रेफर करती है मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस कंचन मेहता केस को। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि नो डाउट कि सेटलमेंट अगर हो गया है दोनों पार्टीज के बीच में तो दोनों पार्टीज का कंसेंट की जरूरत होती है चेक बाउंस के ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए और दोनों पार्टीज का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो एक्यूज्ड है उसने अमाउंट पे कर दिया है और इसके साथ साथ कंप्लेनेंट को फुली कंपनसेट कर दिया है, तो ऐसे में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है
वो बिना एक पार्टी के कंसेंट के भी चेक बाउंस के ऑफेंस को कंपाउंड कर सकती है और सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो केस है उसको कंपाउंड कर सकती है। तो इसके बाद 2021 में अपने जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंचन मेहता के केस में जजमेंट दी गई थी वो बिल्कुल ही गलत थी, क्योंकि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस में अगर दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो भी जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और जो दूसरी पार्टी है वो सारा का सारा अमाउंट पे कर भी देती है, चेक अमाउंट पे कर देती है, उसके बाद भी अगर दूसरी पार्टी जो है वो कंसेंट नहीं देती है, दोनों पार्टीज का अगर कंसेंट नहीं होता है तो इस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता बिना दूसरी पार्टी के कंसेंट के। तो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या डिसीजन दिया? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो डाउट इस केस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो मुकर गया है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत पावर होती है जिसके चलते हम किसी भी ऑफेंस को क्वैश कर सकते हैं अगर हमको लगता है कि वहाँ पे प्रोसेस ऑफ लॉ को मिसयूज किया जा रहा है। और कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो एक्यूज्ड है उसने चेक अमाउंट भी दे दिया है, इसके अलावा 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दे दिए हैं और 1 साल तक की वो सजा भी काट चुका है। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को क्वैश कर देती है। तो यहाँ पे इस केस से हमको क्या सीखने को मिलता है? इस केस से मेरी आपको यह एडवाइस है कि जब भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है या सेटलमेंट होती है और आप सेटलमेंट कर लेते हैं और आप कंप्लेनेंट को पैसे दे देते हैं, तो जो आप सेटलमेंट लिखवाते हैं उसमें आपको ये लिखवाना चाहिए कि जो भी आपने अमाउंट दिया है कि ये जो एक्स अमाउंट है ये मैंने पे कर दिया है, जो भी NEFT, RTGS या फिर कैश में मैंने ये अमाउंट पे कर दिया है। और इसके बाद आपको एक क्लोज उसमें ज़रूर ऐड करवाना है जिसमें आपको ये लिखना है कि ये सारा अमाउंट मिलने के बाद जो कंप्लेनेंट है वो अपनी कंसेंट देता है, वो कहता है कि जब भी इस केस को कंपाउंड करने के लिए कोर्ट में जाएंगे तो उसमें उसकी कंसेंट है। तो अगर आप ये एक क्लोज लिखवा लेते हैं तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा और इसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो बाउंड हो जाता है अपनी कंसेंट देने के लिए। और अगर वो मुकर भी जाता है तो भी इस क्लोज की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए